चलिए आज इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स यानी आईवीडी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सवाल पर बात करते हैं। वो कौन सी एक चीज है जो आज इस पूरी इंडस्ट्री को सही मायनों में आगे बढ़ने से रोक रही है? तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, इंडस्ट्री में जो बातें हर रोज होती हैं, क्या हम सही मुद्दों पर बात कर भी रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी नजर ही गलत जगह पर है? आईवीडी स्पेस के जो भी लीडर्स हैं, उनके बीच ये सवाल लगातार घूमता रहता है, यार इस मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, गड़बड़ कहाँ है? और जानते हैं जवाब अक्सर क्या मिलता है? बात घूम फिरकर इन्हीं चीजों पर आ जाती है। मार्जिन कम हो रहे हैं, क्रेडिट देना पड़ रहा है, इन्वेंट्री संभालना मुश्किल है, लोग नौकरी छोड़ रहे हैं और कंपटीशन तो बेहिसाब बढ़ गया है। और हाँ, ये सारी परेशानियां बिल्कुल असली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि ये असल समस्या है ही नहीं, ये तो सिर्फ लक्षण है। असली बीमारी कुछ और ही है। तो अगर ये सब सिर्फ लक्षण हैं, तो फिर बीमारी क्या है? चलिए अब उस असली समस्या से पर्दा उठाते हैं जो इन सारे लक्षणों की जड़ है। और वो असली बीमारी है कॉपी पेस्ट मॉडल। मतलब इंडस्ट्री में एक आम चलन है कि अपनी कोई ओरिजिनल स्ट्रैटेजी बनाने के बजाय बस ये देखो कि दूसरा क्या कर रहा है और फिर उसी की नकल कर लो। और इस मॉडल के पीछे की सोच पता है क्या है? बहुत ही सीधी सी। अरे अगर दूसरों के लिए काम कर रहा है तो हमारे लिए भी कर ही लेगा, चलो हम भी यही करते हैं। बस यही वो सोच है जो इस पूरे मॉडल को चला रही है। लेकिन हर कोई इस भेड़ चाल में शामिल नहीं है। कुछ कंपनियां हैं जो इस भीड़ से अलग चली। अब हम ऐसी ही दो रणनीतियों की कहानी देखेंगे जो साबित करती हैं कि नकल से कहीं ज्यादा ताकत सोच में होती है। पहली कहानी है ट्रांस एशिया की। एक जमाना था जब वो सिस्को के पार्टनर हुआ करते थे और इंडियन हेमाटोलॉजी मार्केट पर उनका राज था। पर जब वो पार्टनरशिप खत्म हुई तो मार्केट में लगभग सबने मान लिया था कि भाई अब ट्रांस एशिया का खेल खत्म। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया। उन्होंने सोचा, उन्होंने अपनी एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाई। जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है, उन्होंने 5 कदम उठाए। मार्केट को समझा, कंपटीशन को परखा, सही दाम तय किए, एक टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल खड़ा किया और फिर एक दमदार लॉन्च प्लान के साथ मैदान में उतरे। और नतीजा? आज भी ईआरबी ब्रांड के साथ ट्रांस एशिया मार्केट लीडर बना हुआ है। अब दूसरी मिसाल देखते हैं अगापे की। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसने वो रास्ता चुना जिस पर चलने से ज्यादातर लोग डरते हैं, गहरी और अपनी सोच का रास्ता। मार्केट रिसर्च के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत हिम्मत वाला था। जब सब कह रहे थे कि इस सेगमेंट में कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तब अगापे ने मार्केट का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। उन्होंने सिर्फ कीमत पर नहीं बल्कि प्रोडक्ट की वैल्यू पर अपना रेवेन्यू मॉडल बनाया। और इसका नतीजा कमाल का रहा। आज मिस्पा सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो अपनी पूरी कैटेगरी का लीडर बन चुका है। इसी को कहते हैं कुछ अलग करने की ताकत। अच्छा, ये तो हुई सफलता की कहानियां, पर अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना बहुत जरूरी है। ये हमें बताता है कि भले ही शुरुआत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर दूर की सोच यानी लॉन्ग टर्म विजन नहीं है तो क्या होता है? और ये चेतावनी भरी कहानी है। और मैं सच कहूं तो इनके पास कामयाबी के लिए सब कुछ था। एक बेहतरीन टीम, तगड़ी फंडिंग और एक टॉप क्लास इंस्ट्रूमेंट। लॉन्च बहुत शानदार हुआ, मार्केट से रिस्पांस भी जबरदस्त मिला। तो फिर चूक कहाँ हो गई? चूक हुई विजन में। शॉर्ट टर्म सेल्स के दबाव में उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म कंट्रोल ही खो दिया। उन्होंने स्नाइप ब्रांड को इतने सारे पार्टनर्स को दे दिया कि मार्केट में कीमतें गिरने लगी और देखते ही देखते पूरा रेवेन्यू मॉडल ही कमजोर पड़ गया। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि इस बिजनेस में कामयाबी सिर्फ एक अच्छे लॉन्च से नहीं मिलती। उसके लिए कम से कम 5 साल का एक साफ विजन और उसको पूरा करने का एक ठोस प्लान होना ही चाहिए। चलिए अब आखिरी केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं जो कामयाबी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है, बीडी ट्यूब्स। आज भी बीडी ट्यूब्स प्रीमियम सेगमेंट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि वो सबसे सस्ते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने एक चीज कमाई है, भरोसा। उन्होंने सालों साल भरोसे और क्वालिटी को बनाए रखा। और ये स्लाइड उस बात को कितनी खूबसूरती से कहती है। जब भरोसा बन जाता है तो मार्केट आपके ब्रांड को वैल्यू देता है, सिर्फ आपकी कीमत को नहीं। तो इन सब बातों के बाद हम अब आखिरी पड़ाव पर हैं। अब सवाल ये है कि इंडस्ट्री के हर लीडर के सामने चुनाव क्या है, कॉपी करना या फिर सोचना।
देखिए, दो रास्ते बिल्कुल साफ है। एक रास्ता है कॉपी पेस्ट का, जहां हम प्राइस वॉर में फंसे रहेंगे, मार्जिन घटते जाएंगे और बिजनेस बस किसी तरह टिके रहने के लिए संघर्ष करेगा। और दूसरा रास्ता है अपनी सोच का। इस रास्ते पर हम अपने मॉडल बनाते हैं, हम कुछ सच में अलग करते हैं और बस वहीं से पूरा खेल ही बदल जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि आईवीडी इंडस्ट्री में कामयाबी नकल करने से नहीं मिलती, वो मिलती है क्लैरिटी से, एक साफ सोच से। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात को यहीं रोकते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हम असल में सोच रहे हैं या सिर्फ नकल कर रहे हैं? These are the thoughts and ideas of Mr. Mukesh Mishra from Jaipur, brought to you by MedDevice.